अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम अपनी आज की वीडियो में आप तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। हमारी आज की वीडियो आपको बड़ा लुत्फ देगी और बड़ी दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे सियासतदान और चिंपैंजीज़ के दरमियान क्या मुशाबत पाई जाती है, और इतनी हैरानकुन मुशाबत कि आप हैरान हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। हमारी हर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय से हमें आगाह रखिएगा। सियासतदान का जिक्र करें तो शायद दो सियासतदानों का पार्लियामान में एक दूसरे से बहस मुबासे में मशगूल होना और पीछे से उनके साथियों का हमायत में आवाज़ें लगाने का मंजर जहन में आए, मगर हमारे लिए ये तस्वुर करना ज़रा मुश्किल होगा कि इस बात का चिंपैंजी से भी कोई ताल्लुक हो सकता है। मगर हकीकत में चिंपैंजी में भी ताकत के हसूल और एक दूसरे के साथ चालबाजी के जरिए ताकत हासिल करने की ख्वाहिश होती है। चिंपैंजी एक इंतहाई सियासी जानवर है। ये 50 के करीब का ग्रोह बनाते हैं, जिसमें एक नर मुख्तलिफ सियासी चालों के जरिए उनका लीडर बन जाता है। प्रोफेसर फ्रांस डी वॉल की किताब चिंपैंजी पॉलिटिक्स में नीदरलैंड्स के आर्नहेम ज़ू में चिंपैंजियों के दरमियान इश्तराक की तफसीलात बयान की गई हैं। उनका कहना है कि सिर्फ जिस्मानी तौर पर ताकतवर होना काफ़ी नहीं, उनका मज़ीद कहना है कि आपको हमायती चाहिए होते हैं जिन्हें खुश रखना पड़ता है। आपको फ़न सफारत आनी चाहिए। सियासी इश्तराक, इस सफारतकारी में दूसरे नर चिंपैंजीज़ के साथ इश्तराक कायम करने होते हैं। इसमें गहरी हिकमत अमली दरकार होती है, और ये वैसे ही है जैसे हम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को करता हुआ देखते हैं। अगर 3 नर हों और उनमें से एक जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो तो उनमें से दूसरे 2 मिलकर पहले के खिलाफ हो जाते हैं, और अगर ये जिस्मानी तौर पर मजबूत नर की सियासी हिमायत करें तो इन्हें उस ताकतवर चिंपैंजी के लिए आला कार के तौर पर देखा जाता है। सियासी ताकत के हसूल के लिए चिंपैंजी को खुश इखलाकी का मुजाहरा भी करना पड़ता है। लीडर बनने के ख्वाहां चिंपैंजी बच्चों को बोसा देने के लिए बिल्कुल वैसे ही तैयार रहते हैं जैसे सियासतदान। यही नहीं बल्कि वो अपनी हमायत बढ़ाने के लिए वसाइल को भी तकसीम करते हैं, जिसमें गोश्त वगैरह तकसीम करना शामिल है। रिसर्चर्स ने एक चिंपैंजी पर तहकीक की जो 12 साल तक अपने गिरोह का लीडर रहा। प्रोफेसर वॉल ने इस तहकीक के बारे में बताया कि वो दूसरे नर चिंपैंजियों से गोश्त अपने कब्जे में लेकर उसे अपने हामियों में तकसीम करता था और अपने मुखालिफिन को नहीं देता था। उसने रिश्वत देने का एक निज़ाम कायम किया हुआ था जो वो अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता था। सियासी इश्तराक सिर्फ इंसानों तक ही महदूद नहीं है। दर हकीकत चिंपैंजी लीडर अपने गिरोह पर टैक्स लगा रहा था और फिर उसे अपने हामियों में तकसीम करता था। वोटर्स को रिश्वत देने का ये तरीका, वो भी किसी और के पैसों से, सिर्फ इंसानी सियासतदानों तक महदूद नहीं। तसादुम, एक और मुशाबत ग्रोहों के दरमियान तसादुम के वक्त सामने आती है। चिंपैंजी अक्सर दूसरे ग्रोहों पर धावा बोलकर उनके मेंबरान को बुरी तरह कत्ल कर देते हैं। उन्हें दूसरे जानवरों जैसा कि सांपों से, दूसरे गिद्धों से, दूसरे जानवरों से खतरा रहता है, वो उन्हें मारते हैं। और बिल्कुल इंसानों में राइज सियासत की तरह चिंपैंजियों में भी बैरूनी खतरात अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म कर देते हैं और सब अपने लीडर की हिमायत में खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर एलेक्सन क्रॉनन प्राइमेटोलॉजिस्ट हैं और बरतानवी इलाके डोरसेट में मंकी वर्ल्ड की डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि इन जानवरों में भी यही खसलत पाई जाती है। अगर कोई बैरूनी ख़तरा हो जिससे सब मुतासिर हो सकते हैं तो ये सबको यकजा कर देता है। उनका मज़ीद कहना है कि जो आम दिनों में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भी ग्रोह का हिस्सा बनकर सबका दिफा करते हैं। फिर आप दूसरों के लिए और दूसरे आपके लिए खड़े हो जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल देखें तो हमें बिल्कुल ऐसे ही मनाजर देखने को मिलेंगे। कल तक के सियासी मुखालिफिन जिन्होंने एक दूसरे को नंगा करते हुए किसी भी किस्म की इक़्तिदार इखलाकियात का भी ख्याल न रखा और जी भरकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाला, और आजकल एक दूसरे के इतना करीब हैं कि वो एक पंजाबी गाना है ना कि इन्ना नेड़े हो जा विचों तीला भी ना लंगे। ये मुशाबत हैरानकुन नहीं होनी चाहिए। इंसान भी हैवान है। तो फिर आजकल आप PDM की तहरीक को देखें तो ज़रूर याद रखें कि हम भी सियासी हैवानों ही में से एक हैं। हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे।